तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आपका आपके साथ जो हमने वादा किया वो वादा आज निभा रहे हैं। यानी कि आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, सर क्लास ट्वेल्थ वालों को भी कराइए, क्लास ट्वेल्थ वालों को भी कराइए, प्लीज़ सर कराइए, टॉपर चीज़ कराइए। तो मैंने आप सबके कमेंट और प्यार से बोला, देखा कि चलिए आज से शुरू आप लोग का भी क्लास कर रहे हैं। यानी कि हम जो शुरुआत ले रहे हैं क्लास ट्वेल्थ वाले के लिए हिंदी से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी से चैप्टर 1 बातचीत, टॉपर क्लास 1 रहे ये है, जो कि हिंदी बातचीत से जितना टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग को जानेंगे, हर एक मतलब सब्जेक्ट का हम लोग ऑब्जेक्टिव जानेंगे, ठीक है। तो मैं आशा दिलाता हूँ कि आप लोग अच्छे क्लास करेंगे, रेगुलर क्लास करेंगे टॉपर से, क्योंकि आपके लिए रेगुलर होने वाला है। अगर आपको टॉपर करनी है, देखिए, अगर आपको टॉपर करनी है तो टॉपर क्लासेस जुड़नी होगी महाराज, ठीक है। तो आप देखिए, क्या देखिए, हम दो खासियत आपको पहले बता रहे हैं कि होता क्या है बच्चे, कि फिजिक्स हुआ और केमिस्ट्री हुआ और मैथ हुआ। अब जिसका बायो है, हम मैथ ले लेते हैं प्रॉपरली, बायो भी कराएंगे ऑब्जेक्टिव, हम बायो ही कराएंगे, मैथ नहीं कराएंगे। तो देखिए, ये जो है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो मैथ है और बायो है, ठीक है, ये सब में बच्चा साल भर 1.5 साल मेहनत करते रहता है, करता है कि नहीं प्यारे बच्चों? पर उसका रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आता है। एप्रेक मतलब एवरेज में अगर देखा जाए तो 70-80 के बीच में रह कर लेता है, ठीक है। 70-80 के बीच में रहता है। आपको 30 मार्क्स दे के, प्रैक्टिकल मार्क दे के इतना रहता है। अगर आप वही मेहनत अभी से आप अगर हिंदी में कर लेते हैं, अभी से आपके पास टाइम है, अगर देखा जाए तो लगभग 2.5 मंथ है आपके पास, प्रॉपरली टाइम है 2.5 मंथ। तो अगर आप अभी से अगर हिंदी में अगर मेहनत आप कर लेते हैं, हिंदी में अगर मेहनत अभी कर लेते हैं, जो जो हम करा रहे हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कराएंगे आपके लिए, ठीक है। अगर आप अभी से अगर कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं 90 पार इस हिंदी में रोक सकेगा। क्योंकि मैंने खुद, हमने 2-3 मंथ पढ़ के, यानी कि हिंदी में 90+92 लाए हैं। इसलिए मैं आपको वही स्ट्रेटजी दूंगा जो हमने जो किए थे उस टाइम, जो 12th पास किए थे। तो आपको बस करना क्या है कि बस आप रेगुलर आज से हिंदी भी थोड़ा तैयारी कीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो तो देना ही है टाइम उसमें, पर हिंदी भी एक आप प्रॉपरली आप टाइम बना लीजिए, 1.5 घंटा 2 घंटा देनी है। क्योंकि यह नंबर को हाई लग तक ले जाने में हिंदी काफ़ी मदद करता है। यानी कि 90+ लाने में किसका कोई नहीं काट सकता है इसमें। थोड़ा मेहनत 90+, थोड़ा मेहनत 90+। इसलिए आपको आज से आपके साथ वादा किया है कि पहले हम लोग जो हिंदी से शुरुआत की हम लोग पोर्सन, उसमें मेरा मकसद रहेगा 90+ रहेगा, ठीक है। तो अब मैंने किताब का पहले ऑब्जेक्टिव आपको प्रॉपरली सब बता देंगे, सब चैप्टर का। उसके बाद मैंने ग्रामर शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज टॉपर क्लास जो सीरीज स्टार्ट किए 1 रेगुलर क्लासेस आप लोग के साथ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है कि बातचीत के लेखक कौन है, बताइए। बात देखिए, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही लाए हैं जो बोर्ड 2026 एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है। वो नहीं कि जो पीछे वाला क्वेश्चन पूछा था वही आपको बोका बनाने के लिए दे रहे हैं, वो सब काम नहीं कर रहे हैं। आपका जो अभी बोर्ड एग्जाम पैटर्न है, जिसका कि बोर्ड एग्जाम पैटर्न अभी ना सिंपल किताब से छप के नहीं डाल रहा है क्वेश्चन, वो कंसेप्चुअल डाल रहा है। हिंदी में भी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, सब सब कंसेप्चुअल सब क्वेश्चन डालता है। जैसे पहले पूछा कि दो बातचीत किसके माध्यम, किसका मत था, ये सब अब क्वेश्चन आता ही नहीं, बस कहानी का सोर्स पकड़ के लेता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बातचीत के लेखक कौन है, बताइए। बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई या जयशंकर प्रसाद। देखिए, बालकृष्ण बातचीत के जो कहानी का लेखक जो है वह बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत किस विधा से संबंधित रचना है, बताइए। निबंध, संवाद, नाटक, कविता। देखिए, बातचीत जो विधा से संबंधित है वह निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगर आपको जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कमेंट में दीजिए आंसर, और एक बार जरूर आप कहानी पढ़िए। मैं कहानी इसलिए बार बार बोलता हूँ, अगर आप एक बार कहानी पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव अभी यहाँ से कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव भी नहीं छूटेगा। हम सब्जेक्टिव जब कराएंगे आपको तो नहीं छूटेगा, क्योंकि मेरे पास अभी उतना सुविधा है नहीं प्यारे बच्चों, जो मैं आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किताब पूरा पढ़ाऊँ। बहुत इसमें टाइम लगेगा, 2-3 घंटा। तो मैं आपके साथ, उतना टाइम आपके पास अभी है ही नहीं, बस आप कम टाइम में 90+ कैसे करना है वो मैं आपके साथ लेकर आया हूँ स्ट्रेटजी, ठीक है। तो बातचीत में लेखक किसे संवाद किया है, बताइए। बातचीत लेखक ने किसे संवाद किया है? पाठक से, मित्र से, संपादक से, पाठ्य पुस्तक से। देखिए, बातचीत में जो लेखक जो संवाद किया है वह किससे किया है, बताइए। वह क्या है? मित्र से किया है। किससे किया है? मित्र से। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला, इसी सब पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम। हम अभी 2025 का क्वेश्चन बैंक उल्टा रहे थे, तो उसमें पता चला हमें ये अब जो कंसेप्चुअल सब क्वेश्चन आ रही है वो सब
उधर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बातचीत में किसका उपहास किया गया है बताइए, बातचीत में किसका उपहास किया गया है? आडंबरपूर्ण जीवन का, साधारण जीवन का, धर्म का, शिक्षा का। देखिए बातचीत में जो उपहास जो किया गया है वह किसका किया गया है? तो वह किया गया आडंबरपूर्ण जीवन का किया गया, ठीक है, आडंबरपूर्ण जीवन का किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला अगला है कि बालकृष्ण भट्ट किस भाषा के लेखक थे? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो ये बालकृष्ण भट्ट जो भाषा के जो कवि थे यानी कि लेखक थे वह थे हिंदी का था। क्या कहता है? हिंदी का था। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला कि बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन थे बताइए? सरस्वती, हिंदी प्रदीप, भारत मित्र, कवितांजलि। बताइए ये बालकृष्ण जो भट्ट था वह संपादक रहा है वह किसका? हिंदी प्रदीप का। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है भाई। अगर आपको विश्वास नहीं 2025 का क्वेश्चन बैंक उल्टाइए, आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम डाल ही नहीं रहा है, थोड़ा घुमा चढ़ा के डाल रहा है। तो बातचीत में किस प्रकार का व्यंग है बताइए? बातचीत में किस प्रकार का व्यंग है? सामाजिक व्यंग, धार्मिक व्यंग, राजनीतिक व्यंग, दार्शनिक व्यंग। बताइए देखिए जो बातचीत में जो व्यंग है वह किसका व्यंग है बताइए? किसका व्यंग है? वह सामाजिक व्यंग का है। किसका है? सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला कि लेखक ने बातचीत में किस बात का विरोध किया है बताइए? लेखक ने जो बातचीत में जो बात का जो विरोध किया किस चीज़ का? दिखावे का, परिश्रम का, शिक्षा का, नारी का। ये लेखक ने जो बातचीत में जो विरोध किया है वह किया है दिखावे का, ठीक है, दिखावे का। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बातचीत का उद्देश्य क्या है बताइए? बातचीत का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, सुधार, निंदा, प्रेम। तो ये बातचीत का जो उद्देश्य है बताइए वो क्या है? बातचीत का जो उद्देश्य है वह मनोरंजन है। क्या है? मनोरंजन। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक है बताइए? किस युग के लेखक है? आधुनिक युग, ऋतु युग, भक्ति युग, आदिकाल। देखिए बालकृष्ण जो भट्ट है वह किस काल के कवि है बताइए? वो किस काल का कवि है? वह आधुनिक युग का है, ठीक है। कौन सा है? आधुनिक युग का है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बातचीत में व्यंग किस पर किया गया है बताइए? समाज के हाट बाट पर, किसानों पर, मजदूरों पर, शिक्षकों पर। ये बालकृष्ण बातचीत में जो बालकृष्ण भट्ट व्यंग की पर किस पर चर्चा किया गया बताइए? किस पर किया गया? वह समाज के ठाट बाट पर किया गया। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बातचीत की भाषा कैसी है बताइए? क्लिष्ट। ये देखिए हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अब पैटर्न बदला है पहले के, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा संभल के एग्जाम दीजिए, थोड़ा सा अब क्वेश्चन को बारीकी से आपको पढ़ना होगा। वो नहीं कि आप जब तब उठा के पढ़ लिए नहीं चलेगा वो। अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी आप कंसेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायरेक्ट वाला क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है, तो आपको बारीकी से थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आप सुन ही रहे हैं। बातचीत की भाषा कैसी है? क्लिष्ट है, सरल एवं व्यंग्यपूर्ण है, अलंकारिक है या संस्कृत निष्ठ है? बताइए क्या है? बातचीत जो भाषा जो है ना बताइए वो कैसी है? तो वह है सरल एवं व्यंग्यपूर्ण है, ठीक है, सरल एवं व्यंग्यपूर्ण। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि लेखक ने बातचीत में किस रूप का प्रयोग किया है बताइए? प्रश्नोत्तर का, एकालाप का, पत्र का, कविता का। देखिए लेखक ने जो बातचीत में जो रूप में प्रयोग किया है ना क्या होगा? प्रश्नों उत्तर का बात किया गया। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर होगा। अगला कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? प्रयाग में, आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में। देखिए ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए छपेगा ये, ठीक है, आपको लगा लीजिए। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था बताइए? कहाँ हुआ था बताइए? तो क्या हुआ आपका आंसर? प्रयाग में हुआ था, ठीक है, प्रयाग में हुआ था। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या था? समाज सुधार, धन प्राप्ति, सत्ता प्राप्ति, कीर्ति प्राप्ति। देखिए बालकृष्ण भट्ट का जो प्रमुख उद्देश्य था वह समाज सुधार था। क्या था? समाज सुधार। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला बातचीत की रचना शैली क्या है? हास्य, व्यंग्यात्मक, शोकात्मक या गंभीर या भावुक। देखिए बातचीत के जो रचना शैली है वह बताइए क्या है? वह क्या है बताइए? तो वह है हास्य व्यंग्यात्मक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि बातचीत में लेखक ने किस मानसिकता का विरोध किया है बताइए? दिखावे की, मेहनती की, ईमानदार की, सादगीपूर्ण की। बातचीत में जो लेखक जो मानसिकता का जो विरोध किया है वो किसके लिए किया है बताइए? किसके लिए किया है बताइए? वह दिखावे की किया। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि एडिशन के अनुसार कितने लोगों में बातचीत सही माना जाता है बताइए? तो 2 लोगों में इसका राइट आंसर बनेगा। हाँ, और किसने कहा कि अगर पुरुष स्त्री का गुण लेता है तो वह
भगवान कहलाते हैं। अगर स्त्री वही पुरुष का गुण लेते हैं तो क्या हो जाता है, राक्षसनी। किसका मत था, तो प्रेमचंद्र का मत था, ये आप नोट कर लीजिएगा, प्रेमचंद्र का मत था, ठीक है। अगर पूछे कि बातचीत बताइए किस टाइप में सबसे अच्छा माना जाता है मनुष्य के लिए, अभागपुर अपने में बातचीत होता है। किसमें, अभागपुर अपने में बातचीत होता है। अब ये तीनों को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला, कि बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती है बताइए, हिंदी प्रदीप में, भारत मित्र में, सरस्वती में, उदय में। ये बालकृष्ण भट्ट की जो रचनाएं है वो पत्रिका में जो प्रकाशित होता है वह हुआ है हिंदी प्रदीप में। कहाँ हुआ है, हिंदी प्रदीप में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, अगला है कि बातचीत में किस तत्व की प्रधानता है, व्यंग, शौक, कल्पना, भक्ति। ये बातचीत में जो तत्व की जो प्रधानता है वो किसकी है बताइए, वो किसकी है, क्या इसका राइट आंसर होगा, देखिए वह है प्रधानता व्यंग की है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला, अगला है कि बालकृष्ण भट्ट ने किनका उपहास उड़ाया है बताइए, समाज के पंखुड़ी लोगों का, गरीबों का, शिक्षकों का, बच्चों का। देखिए बालकृष्ण भट्ट ने जो किनका उपहास उड़ाया है बताइए, वो किसका उड़ाया है बताइए, तो वह समाज के पंखुड़ी लोगों का। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला, अगला है कि लेखक का जीवन दृष्टिकोण कैसा था बताइए, लेखक का जीवन दृष्टिकोण कैसा था, यथार्थवादी, कल्पनाशील, भौतिकवादी, नकारात्मक। देखिए लेखक का जो जीवन दृष्टिकोण जो था वो कैसा था बताइए, कैसा था जीवन का, तो वह यथार्थवादी था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला, अगला जो क्वेश्चन है कि बातचीत का मुख्य भाव क्या है, बातचीत का मुख्य भाव क्या है, व्यंग और सुधार, प्रेम और करुणा, राजनीतिक और समाज, धर्म और आस्था। तो ये बातचीत का जो मुख्य भाव है भाई वो क्या है, वह व्यंग और सुधार है। ऑप्शन इसका ही राइट आंसर होगा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा जाता है, हिंदी निबंधकारों का जनक, कहानीकार, कवि या नाटककार। देखिए बालकृष्ण भट्ट को जो क्या कहा जाता है बताइए, तो क्या कहा जाता है बताइए, वह हिंदी निबंधकारों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन जो आप और सब भी टीचर जो कराते हैं वो सिर्फ वही लाते हैं जो पिछले वर्ष का जो पीडीएफ रहता है उसको दे रहा है। हम आपके लिए न्यू पैटर्न के अनुसार ऑब्जेक्टिव लाए हैं। आपको थोड़ा लग रहा होगी सर ये नया नया ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं चैप्टर से। हमने किताब पढ़े उसके बाद एक एक जो आप कंसेप्चुअल जो बन रहा था वही क्वेश्चन लगाया है, ठीक है। बातचीत में प्रयुक्त हास्य का उद्देश्य क्या है बताइए, समाज सुधार, मनोरंजन, अपमान, उपदेश। देखिए बातचीत में जो प्रयुक्त हास्य जो उद्देश्य है वो क्या है बताइए, वो क्या है, तो वह समाज सुधार है। ऑप्शन का ये राइट आंसर होगा। अगला, अगला है कि बातचीत में लेखक का दृष्टिकोण कैसा है बताइए, बालकृष्ण में लेखक का दृष्टिकोण कैसा है, सुधारात्मक, रूढ़िवादी, धार्मिक या राजनीतिक। देखिए बातचीत में लेखक का दृष्टिकोण जो है वो कैसा है बताइए, वो सुधारात्मक है। ऑप्शन इसका ही राइट आंसर है। इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन कराए आपको बातचीत से जो कि कंसेप्ट सब बन रहा था, ठीक है, कंसेप्चुअल सब बन रहा था क्वेश्चन। तो इसी प्रकार आपने बताइएगा क्लास कैसा लगा आज का। आप जरूर अच्छा करा, जो भी आपको लगा वो कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा कि सर अच्छा लगा और कराइए सर आप, इसलिए मैं अगला टॉपिक ले रहा, दूसरे टॉपिक लगाऊंगा। थैंक यू।